12 केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 9 पढ़ रहे हैं। इस इकाई का नाम है हाइड्रोएल्केन्स। हाइड्रोएल्केन्स इसे कहते हैं। हाइड्रोएल्केन्स का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। हाइड्रोएल्केन्स की आईपीसी नेम किस प्रकार लिखे जाते हैं, ये सब हम सब पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। इस पार्ट के अंतर्गत हम सब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन्स या एल्किल हैलाइड जनरली जो है मोनो हाइड्रोएल्केन के बनाने के विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि मोनो हाइड्रोएल्केन को किन किन विधियों द्वारा हम सब बना सकते हैं। उन सभी विधियों के बारे में आज हम सब पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला विधि है मोनो हाइड्रोएल्केन्स के बनाने का फ्रॉम एल्केन्स द्वारा। एल्केन्स को यदि हाइड्रोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर क्रिया कराएं तो इससे जो है हाइड्रोएल्केन्स समझने के लिए एल्केन्स को हाइड्रोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर क्रिया कराएं तो इससे जो है हाइड्रोएल्केन बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोएल्केन्स का पहला सदस्य है CH2 और इसका नाम है मीथेन। मीथेन की क्रिया अगर हम सब Cl2 से कराएं, क्लोरीन गैस से कराएं, यहाँ पे Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस, और यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है। H न्यू के मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएं या प्रकाश की उपस्थिति के स्थान पे गर्म कर सकते हैं। जलता से तात्पर्य है जल और यश न्यू से तात्पर्य है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में अगर लेते की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो इससे एक मिश्रण बनता है जिस मिश्रण में कुछ मात्रा में CH3Cl होता है जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड, कुछ मात्रा में CH2Cl2 होता है जिसका नाम है मेथिलीन डाइक्लोराइड, और नेक्स्ट जो बनता है CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अर्थात मेथिलीन को जब क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो इन सभी का मिश्रण प्राप्त होता है। उस मिश्रण में कुछ मात्रा में मेथिल क्लोराइड, कुछ मात्रा में मेथिलीन डाइक्लोराइड, कुछ मात्रा में क्लोरोफॉर्म और कुछ मात्रा में क्लोरोफॉर्म होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इन सभी का हम सभी को मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसी रिएक्शन को हमें मान लीजिए समझना है कि कैसे ये बनता है। तो इसमें मेथेन जिसका सूत्र है CH4 ये क्लोरीन से क्रिया करता है प्रकाश के उपस्थिति में H2 तो इससे बन जाता है CH3Cl मेथिल क्लोराइड, और इसमें से जो CH4 में एक 4 हाइड्रोजन है, 4 में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl बना देता है। जो CH3Cl मेथिल क्लोराइड है ये पुनः क्लोरीन गैस से क्रिया कर लेता है। CH3Cl पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति तो इससे बन जाता है CH2Cl2 प्लस HCl। जो CH2Cl2 बना है मेथिलीन डाइक्लोराइड ये पुनः क्लोरीन से क्रिया कर लेता है। CH2Cl2 ये पुनः क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके बना लेता है CHCl3 प्लस HCl। CHCl3 जो है ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म जो बना है ये पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति और इससे बन जाता है CCl4 प्लस HCl। अर्थात जब आप मेथेन की क्रिया क्लोरीन से करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करेंगे एक यौगिक न बन करके इन यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है। उसी में थोड़ा मात्रा में मेथिल क्लोराइड, थोड़ा मात्रा में मेथिलीन डाइक्लोराइड,
कुछ मात्रा में क्लोरोफॉर्म और कुछ मात्रा में CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। मीथेन के अलावा अन्य यौगिकों में आंसर है कि मीथेन के स्थान में दूसरा यौगिक अगर आंसर प्रोपेन लें, जिसका सूत्र है CH3CH2CH3। प्रोपेन की क्रिया क्लोरीन के साथ और प्रकाश के उपस्थिति में, तो इसमें जो है दो प्रकार के यौगिक बनते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl और प्लस CH3CH इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। और जो नेक्स्ट यौगिक बना है इस यौगिक का नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे 1-क्लोरोप्रोपेन जो है नियर अबाउट 45% बनता है और 2-क्लोरोप्रोपेन जो है नियर अबाउट 55% बनता है। अर्थात जब आप प्रोपेन को क्लोरीन के साथ प्रकाश के उपस्थिति में संयोग कराओगे तो 1-क्लोरोप्रोपेन और 2-क्लोरोप्रोपेन का मिश्रण बनेगा। इस मिश्रण में नियर अबाउट 45% 1-क्लोरोप्रोपेन होता है और 55% जो है नियर अबाउट 2-क्लोरोप्रोपेन होता है। तो इस तरह से एल्केन से हाइड्रोएल्केन को बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम सब नेक्स्ट दूसरा भी पढ़ते हैं कि दूसरे की विधियों द्वारा हम सब हाइड्रोएल्केन या एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। दूसरा विधि है बनाने का एल्कीन्स द्वारा। एल्कीन्स से एल्कीन्स का योग यदि हम सब हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ करें या हाइड्रोजन और हाइलाइट का योग एल्कीन्स में करें, HCl जो है हाइड्रोजन हाइलाइट का योग जो है एल्कीनों में करने पर एल्कीनों में करने पर एल्किल हैलाइड और हाइड्रोएल्केन बनते हैं या प्राप्त होते हैं। समझने के लिए कि एल्केन्स में जैसे आपका CH4 या एल्केन्स को आप एल्केन्स इसमें नहीं है क्योंकि आपका टॉपिक ये HCl का योग एल्कीनों में करने पर तो एल्कीन्स जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हम सबका एथिलीन है या इसका एक ऐसे नाम लिखा जाए तो एथीन हो। इसमें हम सब हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करें HCl तो इससे बनेगा हाइड्रोजन हाइलाइड में हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आवेश होता है और हाइलाइड के ऊपर माइनस आवेश होता है, क्योंकि हाइलाइडों की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होता है। इसी तरह इसके आंशिक रूप से आवेश इसमें आंशिक रूप से धन आवेश बना सकते हैं। इसमें हम जब योग कराएं एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दें और एक कार्बन पे हाइलाइड को जोड़ दें तो इसके यौगिक बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। एथिलीन है यहाँ पे जो बना है ये आपका
हाइड्रोजन या एल्किल हैलाइड। यहाँ जो यक्स दिया है, यक्स के स्थान पे हम सबका हाइड्रोजन होगा और इस हाइड्रोजन के स्थान पे क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये सब होता है। मान लिया जाए कि ये यौगिक हो सकता है एल्कीन हो, यक्स के स्थान पे हम सब यक्सियल का योग करें, यक्स का हाइड्रोजन आ इस यक्स के स्थान पे सीएल करके एचसीएल बनता है, तो इससे आपका यौगिक बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये CH2 का एक हाइड्रोजन इससे आगे और हो गया तो CH3 हो जाएगा और Cl इस पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH2Cl। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड भी एक प्रकार का हाइड्रोजन। मान लिया जाए हम सबका ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम सब अगर यक्स का योग कराएं तो असममित एल्कीनों में ऐसे एल्कीन जिनको दो बराबर भागों में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइड्राइड का योग जो होता है मार्कोनी काल के नियमानुसार, मार्कोनी काल के नियमानुसार होता है ऋण भाग सदैव उस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा या उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिससे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ऋण भाग यहाँ पे जुड़ेगा, जिससे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 यक्स। ये जो यौगिक बना है इस यौगिक का नाम है 2-हाइड्रोप्रोपेन। इसके कारण बना है ये मार्कोनी का रोल के कारण, और इस यक्स के स्थान पे हम सबका दो हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई हल हो सकता है। लेकिन अगर यह सममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइड्राइड मुख्य रूप से HBr का योग पराक्साइडों के उपस्थिति में कराया जाए तो मार्कोनी काल के नियमानुसार नहीं होता है, एंटी मार्कोनी काल के नियमानुसार होता है। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि असममित एल्कीनों में HBr का योग यदि हम सब कार्बनिक पराक्साइडों की उपस्थिति में कराएं तो Br अर्थात ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होता है। समझने के लिए जैसे दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये है कौन सा यौगिक? प्रोपीन है। असममित एल्कीन है जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन से इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, इधर CH2 है इधर CH3 CH है, इसके कारण एक प्रकार का अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम सब HBr का योग जो है कार्बनिक पराक्साइड के उपस्थिति में कराएंगे। अब ये कार्बनिक पराक्साइड के स्थान पे आप बेंजोइल पराक्साइड भी ले सकते हैं, इसका नाम है बेंजोइल पराक्साइड। तो ऋण भाग अर्थात Br माइनस उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम हो। HBr का योग अगर कराएंगे में तो ऋण भाग उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु अधिक है, अर्थात Br माइनस हम सबका यहाँ पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन हम सबका यहाँ पे जुड़ेगा। तो इससे जो यौगिक बनेगा CH3 CH Br CH 2 ब्रोमो प्रोपीन।
एंटी मार्कोनी का या क्षारीय स्वभाव या पराक्साइड प्रभाव के कारण ऐसा होता है। और यहाँ पे क्या बनेगा, अगर पराक्साइड के उपस्थिति में नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 नहीं बनेगा, ध्यान में रखना है। Br इसके जोड़ रहे हैं, ये यौगिक बनेगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 Br और मेन यौगिक बनेगा हम सबका 1-ब्रोमो-प्रोपेन। पुनः ध्यान दें कि ऋण बार उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके हाइड्रोजन परमाणु अधिक अर्थात ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा, तो हम सबका प्रोडक्ट ये वाला होगा, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ा जाएगा ना कि यहाँ। तो ध्यान में ये रखना है कि अगर पराक्साइड की उपस्थिति में Br का योग बना नहीं है तो एंटी मार्कोनी का के अनुसार होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और अगर पराक्साइड की उपस्थिति में या संबंधित एल्कीनों में Cr का या HX का योग नहीं हो रहा है तो मार्कोनी का के नियम का पालन होगा। ध्यान में ये रखना है कि एंटी मार्कोनी का रूल असंगत एल्कीनों में केवल HBr के योग पर लागू होता है। HCl, HF, HI में ऐसा नहीं होता है। अगर चाहे पराक्साइड हो या बिना पराक्साइड के हम सब योग बनाएं तो असंगत एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग जो होगा मार्कोनी का के नियमानुसार होगा। लेकिन अगर HBr है और उसको पराक्साइड के उपस्थिति में योग कराते हैं तो एंटी मार्कोनी का के नियमानुसार योग होगा। नेक्स्ट बनाने की विधियां है। तीसरा विधि है हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोलेनिन। ये बनाने की विधियां एल्कोहल से हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन को कई तरह से बना सकते हैं, जिसमें पहला विधि है, कई विधियां हैं जिसमें पहला विधि है डार्जन अक्रिया द्वारा। डार्जन अक्रिया द्वारा वाइट डार्जन रेशन। डार्जन रेशन से तात्पर्य है कि यदि एल्कोहल को एल्डीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म कर दिया जाए तो इससे जो है एल्किल हैलाइड बनता है और इस क्रिया को हाइलोएल्केन या और इस क्रिया को जो है डार्जन क्रिया के नाम से जानते हैं। तो जैसे एल्कोहल है, इसकी क्रिया हम सब थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं। पिरिडीन के उपस्थिति में, पिरिडीन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र बेंजीन रिंग ऐसे बना गया है, इसीलिए नाइट्रोजन लिखेंगे उसी को प्रोटीन करते हैं। तो एल्कोहल इसलिए जबकि ऊर्जा समूह, जब किसी कार्बनिक यौगिक में केवल ऊर्जा समूह होता है तो उसको हम सब मान सकते हैं कि वो एल्कोहल SO2 है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रोटीन की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो इससे बनता है RCl अर्थात एल्किल हैलाइड। इसको सीधे भी आप लिख सकते हैं RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये RCl जो बना है यही आपका हाइलोएल्केन या एल्किल, Cl है तो क्लोराइड। अब R के स्थान में समझने के लिए भी हम सब कोई एल्किल समूह रख सकते हैं, R नाम के एल्किल समूह। अब R के स्थान में समझने के लिए हम सब C2H5OH रख देंगे तो ये एल्कोहल हो गया, एल्किल एल्कोहल या एल्केन नाम। एल्किल एल्कोहल में हम सब थायोनिल क्लोराइड लाएंगे और इसको जो है पिरिडीन के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इसमें भी वही होगा, इससे बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2
प्लस यस। यहाँ पे C2H5Cl जो है एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड एक प्रकार का हाइड्रोजन या एल्कीन है। तो डार्जन क्रिया को एक बार बोला, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रदीप के उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है और इसी क्रिया को डार्जन क्रिया के नाम से जानते हैं। जनरल रिएक्शन ये है ROH, उसी में SO CO2 मिलाएं, RCl प्लस SO2 प्लस HCl हो गया। अब R के स्थान पे C2H5 कर दिए तो एथिल अल्कोहल हो गया। यहाँ C2H5 है, इधर भी C2H5 हो जाएगा। R के स्थान पे ला दिया है आंसर C3H7OH कर दिए तो ये 1 प्रोपेन आ गया, प्रोपिल अल्कोहल है। और इसमें जब आप SO CO2 मिलाएंगे प्रदीप के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इससे बन जाएगा C3H7Cl प्लस SO2 प्लस S। इसी तरह से किसी भी एल्कोहल से आप क्लोरो एल्कीन या एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। पहला भी है एल्कोहल से डार्जन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट इसका भी एल्कोहल से नेक्स्ट भी है बाइफॉस्फोरस हाइलाइड। एल्कोहल की क्रिया अगर फास्फोरस हाइलाइड से कराते हैं, फास्फोरस हाइलाइड से तात्पर्य है फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस ब्रोमाइड, फास्फोरस आयोडाइड से कराते तो इससे भी हाइड्रोजन बन जाते हैं। फास्फोरस हाइलाइड में आप PCl से भी क्रिया करा सकते हैं। PCl5 है, PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 से भी करा सकते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इससे भी एल्कोहल से हेलो एल्कीन या एल्किल क्लोराइड बन जाता है। और नेक्स्ट जो है लाल फास्फोरस रेड पी और आयोडीन से क्रिया कराकर भी बना सकते हैं। चलिए एक एक करके इसमें देखते हैं कि जैसे क्रिया कर रहा है CH3CH2OH, इसका नाम है पेथेनॉल या एथिल अल्कोहल। इसमें मिलाया जाता है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इससे बनता है CH3CH2Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड है, POCl3 फास्फोरिक क्लोराइड है, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक है। PCl5 के स्थान पे एथिल अल्कोहल में अगर हम PCl3 की क्रिया करें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया करें तो इसमें जो यौगिक बन रहा है ये यौगिक बन रहा है CH3CH2Cl के 3 मोल बनेंगे और प्लस H3PO3। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। इसको आप सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं C2H5Cl। और H3PO3 हम सबका ऑर्थोफॉस्फोरस AC या फास्फोरस हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो एल्कोहल से हम सब बना सकते हैं कि एथिल अल्कोहल ही है CH3CH2OH या इसी को C2H5OH लिख सकते हैं प्लस 6I2PI और प्लस 2P। यहाँ पे P हो दिया गया ये लाल फास्फोरस है। एल्कोहल को लाल फास्फोरस तथा आयोडीन के साथ गर्म कर तो इससे भी हाइड्रोएल्कीन या एल्किल हैलाइड बनते हैं। इससे बनेगा CH3CH2I प्लस H3PO3
संतुलित को करें 3 दूनी 6 आयोडीन है, तो यहाँ पे अल्कोहल के 6 मोल लिए जाएंगे, यहाँ भी 6 मोल होगा। 2 यहाँ पे लगा दिया गया, 2 फास्फोरस हो गए, तो F3PO3 के भी 2 मोल होंगे। एथिल अल्कोहल को आयोडीन और लाल फास्फोरस के साथ गर्म करेंगे, तो एथिल आयोडाइड और आपको फास्फोरस अम्ल बनेगा। तो इस तरह से अल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया है अल्कोहल से सी, तीसरा विधि अल्कोहल से बनाने की बाई रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया एल्कोहल के साथ करा दें, तो इससे भी एल्किल हैलाइड बनता है। जैसे ROH एल्कोहल है, इसी में HX मिलाते हैं, और ये क्रिया जो है जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में होता है। यहाँ भी एक प्रकार का प्रतिस्थापन क्रिया होता है, इतना पोषण मिलकर के जल बना लेते हैं H और OH, बचेगा क्या RH प्लस H। R के स्थान पे हम C2H5OH लिख देंगे, और HX के स्थान पे HCl कर देंगे, और ZnCl2 के उपस्थिति में जम जाता है। यहाँ पे HCl जो होता है शांत HCl किया जाता है, H और OH मिलकर के H2O बना लेंगे, बचेगा C2H5Cl प्लस H। ध्यान में ये रखना है कि शांत HCl और ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास रीजन कहते हैं। ध्यान रखना सबको ल्यूकास रीजन, बार बार पूछा जाएगा, ध्यान रखना है ल्यूकास रीजन। कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 नाइट्रस क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास रीजन कहते हैं, और इस रीजन का उपयोग एल्कोहलों के परीक्षण में किया जाता है। जो हम सब सी पार्ट एल्कोहल द्वारा बना रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट और ध्यान रखना कि सभी एल्कोहल की क्रियाशीलता इस रासायनिक क्रिया के प्रति समान नहीं होता है। अगर हम सब देखें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल किसके पर, HX के पर, तो इसमें जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में ही क्रिया करते हैं, ये क्लोराइड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और उससे क्रियाशील होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम या इनसे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर डिग्री एल्कोहल से तात्पर्य यह है कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो, उस कार्बन से जितने एल्किल समूह जुड़े होते हैं उतना डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। क्रियाशीलता का काम यह है समझने के लिए कि जैसे CH3OH ये 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन से हम सबका OH जुड़ा है, OH आपका ये है, ये किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से 3 एल्किल जुड़े, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, तो CH3 एक प्रकार का एल्किल हो। और इसी प्रकार से हम सब HCl तो ये उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में ही किया जाएगा क्योंकि मोर रिएक्टिव है, इससे बन जाएगा CH3Cl plus H2।
हम सब देखें रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एजी से नहीं होता है। रिएक्टिविटी ऑफ यस इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यस आएगा, उससे कम यस भी आ, उससे कम यस आएगा होता है और सबसे कम यस। एल्कोहल से बनाने के बाद नेक्स्ट नियम के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। चौथा दिन नेक्स्ट दिन एल्कोहल के बनाने की विधियां बाई बोरोडीन हुंस बीकर बाई बोरोडीन हुंस बीकर रेस बोरोडीन हुंस बीकर अभिक्रिया बोरोडीन अभिक्रिया द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अणुओं के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है और इस अभिक्रिया को बोरोडीन क्रिया करते हैं। जैसे RCOOAG मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट है। इसी में ब्रोमीन मिलाकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे बनता है RBr एल्किल ब्रोमाइड प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। RBr क्या एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल ब्रोमाइड एक प्रकार का एल्किल हैलाइड। अब आर के आसान के समझने के लिए कि हम सब कर रहे हैं CH3 तो COOAG हो जाएगा। इसका नाम होगा सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। इसी में ब्रोमीन मिलाया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में ब्रोमीन और सिल्वर एसीटेट को मिला करके गर्म करते हैं। तो यहाँ भी वही क्रिया होगा, आर के स्थान पे जहाँ आर है, आर के स्थान पे यहाँ CH3 किया गया तो इधर भी यही हो जाएगा CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2 AD बोरोडीन क्रिया किया और CH3Br क्या है मेथिल ब्रोमाइड। CH3 CH2 COOAG सिल्वर प्रोपियोनेट है। इसमें ब्रोमीन मिला करके कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में क्रिया कराई तो इससे बनता है CH3 CH2Br प्लस AgBr प्लस C। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है बोरोडीन अभिक्रिया। यह है क्या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसको डिफाइन करना हो तो नोट कर सकते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है और इस अभिक्रिया को बोरोडीन अभिक्रिया करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पांचवा नियम बनाने के लिए, क्योंकि बनाने से नियमों से संबंधित दूसरे पार्ट में
सभी को इस पॉइंट के अंदर हम लोग को कवर करना है। नेक्स्ट 5वां जो बनाने की चीज होगा बाई कोनेंट थिंकस टीम, बाई कोनेंट थिंकस टीम रिएक्शन। इसी रिएक्शन का एक नाम और हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन, हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन। यह क्रिया क्लोरो ब्रोमो हाइड्रोएल्कीन को हाइड्रो एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड को अगर हम सबको एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तब कोनान थिंकस टीम क्रिया प्रयोग किया जाता है। इसमें एल्किल हाइलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन विलायक या इसके स्थान पे मेथिल एल्कोहल में प्रयोग किया जाता है के साथ गर्म करते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि एसीटोन विलायक में सोडियम आयोडाइड को मिलाते हैं और एल्किल हाइलाइड को मिलाते हैं तो इससे बन जाता है एक प्रकार का एक्सचेंज रिएक्शन हो जाता है। सोडियम के साथ जो आयोडीन जुड़ा हुआ वो आयोडीन एल्किल के साथ जुड़ जाता है अर्थात RI बन जाता है और प्लस NaX बनता है। RX जो हो सकता है ये एल्किल क्लोराइड हो सकता है या एल्किल ब्रोमाइड। RI क्या है? एल्किल आयोडाइड। यहाँ यानी X में जहां पे X बराबर इस अभिक्रिया के लिए या तो Cl होगा या Br, I नहीं। अब R के स्थान पे अगर समझने के लिए एल्किल है तो R के स्थान पे अगर हम सब C2H5 कर दें Cl और प्लस यानी I एसीटोन CH3CO CH3 गर्म कर दें तो इससे बन जाता है C2H5 और प्लस यानी Cl। इसी क्रिया को कहते हैं कोनेंट थिंकस टीम रिएक्शन। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन विलायक में गर्म करने पर एल्किल आयोडाइड बनता है और उस क्रिया को कोनेंट थिंकस टीम रिएक्शन कहते हैं। लास्ट बनाने की विधियां स्वार्ट्ज क्रिया। स्वार्ट्ज क्रिया यहां जवाब ले सकते हैं स्वार्ट्ज क्रिया। स्वार्ट्ज रिएक्शन या फिर जो है एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड एल्किल क्लोराइड में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इधर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को किसी धातु क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं जैसे AgF Hg2H2 COH3 इन सभी के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का होता है एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। समझने के लिए जैसे CH3CH2 Cl है एथिल क्लोराइड है, इसको अगर हम सब
AgF सिल्वर क्लोराइड के साथ गर्म कर दें तो इससे बन जाता है CH3CH2F और प्लस इतना एक साथ हो जाएगा AgCl। ये क्या है? ये क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड है। C2H5Br ले सकते हैं, इसके साथ में AgF सिल्वर क्लोराइड गर्म कर दें इसको तो इससे बन जाएगा C2H5 और प्लस AgB। इसका नाम है, यहाँ क्लोरीन जुड़ेगा, एथिल क्लोराइड यहाँ पे। तो आज अभिक्रिया के बारे में पढ़ा एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को धातु क्लोराइड जैसे सिल्वर क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है और इस क्रिया को स्वार्ट्ज क्रिया कहते हैं। यह क्रिया धातु एल्किल क्लोराइड बनाने में प्रयोग किया जाता है।